हेलो गाइस, दिस इज अविनाश चंद्रा। वेलकम टू करियर हब एडू। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन है। आए दिन वर्तमान में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भी नाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस मुख्यमंत्री को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं लेकर आया हूं। निश्चित रूप से कुछ सेकंड में आपको याद हो जाएगी। चलते हैं हम लोग आगे मुख्यमंत्री का नाम को याद करने। ओके, तो कहते हैं सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, सुना होगा आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री के नाम। और वो मुख्यमंत्री का नाम हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे, जो आपको कुछ सेकंड में ही याद करा देगा। इसकी 100% दावेदारी है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। मुख्यमंत्री का नाम पहला हम लोग पढ़ने वाले क्या? आंध्र प्रदेश। देखो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, और आपको आसानी से ये याद करने में मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम है श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसा समझेंगे कि कोई अंधा व्यक्ति है, कोई भी अंधा। आंध्र मतलब अंधा, आंध्रा, अंधा बोलते हैं ना, देहात में बोलते, गांव में बोलते, अंधा आदमी है ना। तो अंधा यानी अंधा जागने के लिए हमेशा क्या रहता है? रेड्डी रहता है, क्योंकि उसको तो ऐसे भी दिखाई नहीं देगा। तो अंधा जागने के लिए, जागने मतलब जगन है ना, और हमेशा क्या रहेगा? रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो याद रखना, अंधा जागने के लिए हमेशा रेड्डी रहता है। तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार देखोगे 100% याद हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है श्री पेमा खांडू। क्या नाम है? श्री पेमा खांडू। ऐसे याद रखना कि जो आंचल होता है, जो आंचल होता है ना, ममता का आंचल आप लोग जानते होंगे। जो आंचल होता है अक्सर क्या होता है? आंचल में छुपा रहता है कोई भी बच्चा, है ना। किसका? माँ के आंचल में। किसके आंचल में? तो माँ के आंचल में। तो माँ से क्या हो गया? पेमा। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? पेमा खांडू। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। और जो इस तरह चक्री घूम कर आ रहा है, समझ लेना वो नया चेंज हुआ है, इसलिए कलर भी चेंज किया हुआ है ना। तीसरा है दोस्तों असम का मुख्यमंत्री, जिसका नाम है श्री हिमंत बिस्वा शर्मा। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे सम। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। यहां पर देखो सम है ना, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और सम होगा कब? जब हिम्मत होगा आप में। और क्या होगा? हिम्मत से क्या बनेगा? विश्वास। क्या बनेगा? देखो विश्वास। क्या बनेगा? विश्वास, है ना। तो हिम्मत से विश्वास बनेगा जब, तब क्या होगा? सम होगा, यानी बराबर होगा। तो याद रखना, असम का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम क्या है? श्री हिमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ये सब लोग जानते हैं आराम से, इसके बारे में याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला चलते हैं हम लोग 5th नंबर में, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो है श्री भूपेश बघेल। याद रखना क्या कि 36 का आंकड़ा क्या रहता है भाई? 36 का आंकड़ा आजकल भाई भाई में, चाचा भतीजा में, है ना, और इवन आपस में खून में भी क्या होता है? लड़ाई होता है। किसके लिए? बीघा के लिए। बीघा मतलब बोलते हैं ना कितना बीघा जमीन है, तो बीघा जमीन के लिए लड़ाई होती है आपस में। तो 36 का आंकड़ा क्या हो गया? 36 का आंकड़ा, यानी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, और अब वो अगला पॉइंट क्या है भाई? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र श्री अरविंद केजरीवाल। इसको मार दो गोली, हटा दो साइड से। अब हम लोग चलते हैं अगला, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज था। छठा नंबर क्या है दोस्तों? गोवा। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? श्री प्रमोद सावंत। गोवा वाले बीच पे आप लोगों ने सुना होगा ना। तो गोवा जाता है घूमने के लिए लोग, कब? सावन के महीने में, टाइम पास करने के लिए, है ना। या फिर ऐसे याद रखो कि गोवा फिल्म अभिनेत्री अभिनेता सब लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो आप लोगों ने याद रखा होगा राखी सावंत, है ना। राखी सावंत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये प्रमोद सावंत, राखी सावंत, ऐसे समझ लेना। ये लोग कहां गए थे? गोवा वाले बीच पर इंजॉय करने गए थे। राखी सावंत अभिनेत्री है। कौन है? अभिनेत्री। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। गोवा का क्या हो गया? श्री प्रमोद सावंत। अगले चलते हैं पॉइंट की तरफ दोस्तों। 7वां नंबर पॉइंट है ये गुजरात। क्या है भाई? गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं
श्री विजय रूपानी। कैसे याद रखेंगे? तो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का गुजारा अगर करना हो जीवन में तो गुजारा कैसे होगा? बिना रुपया का गुजारा होगा क्या? बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत काम नहीं आती है, गुजारा होता है किससे? रुपया से। रुपया कमा के लाओ भाई हस्बैंड महोदय। तो गुजारा कैसे होगा? रुपया से। किससे होगा भाई? रुपया से गुजारा होगा। तो गुजरात का जो मुख्यमंत्री है श्री विजय रूपानी। इसके बाद आ जाओ हरियाणा। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है श्री मनोहर लाल। क्या नाम है? श्री मनोहर लाल। इसको दो तरह से याद कर सकते हो। देखो यहाँ हरा लगा हुआ है ना, हरी मतलब क्या हो गया? हरा हरा, हरी हरा, है ना। तो हरा हरा से मन क्या हो जाता है? मन भी हरा हरा हो जाता है ना। हरा हरा हरियाली देखने से मन एकदम हरा हरा हरियाली से भर जाता है। तो देखो यहाँ मन और हर, मन क्या हो गया? हरा हरा हो गया। तो हरियाली को देख के मन हरा हरा हो गया। या फिर दूसरा ट्रिक ये भी रख सकते हो कि हरा जो है एक प्रकार का रंग होता है, तो दूसरा भी यहाँ देखो हरा भी रंग है और लाल भी रंग दिया हुआ है। तो किसी भी तरह से आपको याद होने से मतलब है याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते गाइस अगला पॉइंट है आपका 9वां नंबर, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर। तो याद रखो, इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? तो याद रखना कि हिमालय पर अगर चढ़ना हो, कहां पर? हिमालय पर अगर हमें चढ़ना हो तो किसका नाम लेते हैं? श्री राम जयराम, श्री राम जयराम, श्री राम जयराम। इसी प्रकार जिस प्रकार वानर सेना ने पुल बना दिया था, आप लोगों को पता होगा, समुद्र पर सेतु बना दिया था, है ना, श्री राम करते हुए, उसी तरह हम लोग यहां भी क्या करेंगे? श्री राम जयराम। क्या बोलेंगे? श्री राम जयराम। हिमालय पे चढ़ना है तो श्री राम जयराम करते हुए एकदम आगे बढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से याद हो रही होगी। इसको रिवाइज कर लोगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। चलते हैं आगे 10वां नंबर पे। उससे पहले दिमाग में रखना कि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम लोग 10वें पॉइंट की तरफ। और वो 10वां पॉइंट क्या है भाई? तो 10वां है झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन। देखो भाई, झारखंड की एक जनजाति भी होती है जो है सोरेन। कौन सी जनजाति है? सोरेन जो है एक प्रकार की जनजाति भी है ना। जैसे मुंडा है, संथाल है, हो है, उसी प्रकार एक सोरेन जनजाति होती है। कहां की? झारखंड की। जैसे मेरा एक फ्रेंड था सांको सोरेन, तो सांको सोरेन है ना, तो सोरेन लग गया। तो सोरेन, शिबू सोरेन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो शिबू सोरेन कहां का था? तो शिबू सोरेन झारखंड का है कि नहीं? तो शिबू सोरेन से दिमाग में आ जाएगा हेमंत सोरेन, यानी सोरेन भाई कहां के हैं? झारखंड के हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलते हैं एकदम दनादन अगले पॉइंट की तरफ, 11वां नंबर, और वो है कर्नाटका। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। कौन है भाई? BS येदुरप्पा। और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कर्नाटक युद्ध हुए थे वो अलग अलग कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा किया था। तो पूरे राज्य में कर्नाटक का जिक्र है, एक राज्य से रिलेटेड युद्ध है कर्नाटक युद्ध। तो येदुरप्पा से समझ लेंगे हम लोग क्या हो गया? युद्ध हो गया, यानी कर्नाटक युद्ध हो गया। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री येदुरप्पा। अगले चलते हैं पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट क्या है भाई? तो देखो चक्री घूम के आ रहा है, मतलब ये चेंज हुआ है, नया हुआ है, केरल। और केरल मतलब करेला। और केरल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री पिनरई विजयन। तो कहते हैं, रामदेव बाबा बोलते हैं ना, क्या करो? करेला का जूस पियो। करेला का क्या करो? करेला का जूस पियो। तो करेला का जूस पियोगे ना तो क्या होगा? शरीर अच्छा रहेगा, है ना। तो करेला का क्या करोगे? जूस पियोगे, है ना। करेला का जूस पियोगे तो क्या होगा? विजय मिलेगी। तो पिनरई विजयन, ओके है। चलते हैं अगले मुख्यमंत्री की ओर। अगला मुख्यमंत्री है 13 मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। याद कैसे करेंगे? तो एक जीके और याद रख लो कि सबसे अधिक जो वन है वो वन, मैक्सिमम वन, सबसे अधिक वन कहां पर है? किस राज्य में? तो वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम वन है जहां शिव रहते हैं। पूरे घने घने जंगल में शिव भगवान है। देखो शिव रहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, जो कौन रहते हैं? शिव रहते हैं, या शिव राज करते हैं, है ना। और शिव है तो याद होगा शिव कौन सा कपड़ा पहनते हैं? तो वो सिंह का छाल पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सिंह का छाल, है ना।
जो खाल, जानवरों का खाल होता है ना, तो सिंह का खाल पहने रहते हैं, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। शिव के ड्रेस में भी और जंगल में भी कौन होता है? सिंह होता है, यानी शेर होता है जंगल में। मध्य प्रदेश के जंगल में क्या है? सिंह है, तो शिवराज सिंह चौहान। अगला है 14th में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री है वो है श्री उद्धव ठाकरे। ऐसे समझ सकते हो कि उद्भव होगा, मतलब कि कोई भी चीज याद रखना, जैसे महाभारत में भी कहा गया है, महाभारत में बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान, एक युग की समाप्ति के बाद, है ना, नए युग का सृजन यानी नए युग का उद्भव होता है। तो वही है महाभारत। महा से याद रखना महाभारत, है ना, तो याद रखना महाभारत, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक नए उद्धव का शुरुआत होगा, तो उद्धव ठाकरे। अगला चलते हैं हम लोग पॉइंट 15वां में, मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो है श्री एन बीरेन सिंह। क्या है? श्री एन बीरेन सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहां तो मैंने आपको महाभारत बताया था ना, यहां पर मणिपुर, तो मणिपुर याद रखना, मणि किसके पास होता है भाई? तो जो सांप होता है ना, जो सांप होता है भाई, देख लो ये, है ना, ढोणवा सांप नहीं है भाई, खतरनाक सांप है ना, और ये फान उठा के चल रहा है, और ये क्या छिपा के रखता है? मणि छिपा कर रखता है। तो मणिपुर, तो मणिपुर याद रखना, मणि मिलेगा तो क्या करो? जल्दी से भाग जाओ। मणि जैसे ही आपको मिला, कोई आदमी को मिला, तो यहां से लेकर भाग जाओ मणि को लेकर, है ना, वरना क्या होगा? सांप काट लेगा। तो यहां याद रखना मणि, और यहां याद रखना रन, तुरंत का क्या कर जाओ? रन कर जाओ, यानी भाग जाओ। मणि मिले तो भाग जाओ। तो श्री एन बीरेन सिंह। अगला आते हैं दोस्तों, अगला है मेघालय। मेघालय में क्या होता है? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहां है? मेघालय में, खासी पहाड़ी पर, ज्योग्राफी में मैंने बताया था। तो मेघालय में बारिश खूब होती है दोस्तों, जबरदस्त बारिश होती है, और बारिश में ही तो मिलन होता है। और क्या होगा? जो पति पत्नी होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, क्या होते हैं? संगम होते हैं। संगम का मतलब होता है मिलन। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। कब मिलेगा? जब बारिश का एकदम मीठा मीठा बारिश होगा, तो दो लोगों का मिलन होगा। तो मेघालय का जो मुख्यमंत्री है वो क्या हो गया? संगमा, संगम हो गया, संगमा। क्लियर है? अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है भाई? तो अगला पॉइंट है 17वां में मिजोरम। मिजोरम में देखो क्या करना है, यहां पर देखो भाई लगा हुआ है जोरम, मैं यहां लिख दे रहा हूं कोड, है ना, जोरम, और यहां पर देखो लिखा हुआ है जोराम। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जोराम। तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन आपके पास आएगा ना, मैं 100% बोलता हूं आप आंसर मार दोगे मेरे दोस्तों। जोरम, जोराम, जोरम, जोराम, जोरम, जोराम, यानी मिजोरम, तो जोराम थांगा, आराम से आ जाएगा आंसर। अगला चलते हैं हम लोग 18 में, नागालैंड। देखो नंबर हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, याद रखना इसे। नागालैंड, और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसका नाम है श्री नेफ्यू रियो। क्या नाम है? श्री नेफ्यू रियो। कैसे याद रखेंगे? देखो नागा और लैंड, नागा और लैंड। नागा का मतलब सांप, नाग का लैंड है, यानी नाग की भूमि है, और जब नाग की भूमि होगी तो आपकी फ्यूज क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। आपकी फ्यूज क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। फ्यूज उड़ो, फ्यूज उड़ो, रियो, तो फ्यू रियो। क्या हो गया? फ्यू रियो। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हो गए श्री नेफ्यू रियो। चलते हैं अगले मुख्यमंत्री की ओर। 19 ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। याद रखोगे, उड़ीसा मतलब उड़ गया, और उड़कर नवीन नायक आया। उड़कर क्या हो गया? उड़कर क्या हुआ? नवीन आया, उड़कर नया आया। कौन? नायक, है ना, नायक आया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट क्या है हमारा? पुदुचेरी। पुदुचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हम लोग का 19 नंबर तक हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 20वां पॉइंट में कौन है भाई? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बोलते हैं ना पंजाब में क्या लगा हुआ है? जॉब। तो भाई जॉब करेंगे, जॉब हो तो कैसा? सेनाओं के जैसा, और जॉब हो तो कैसा? सेनाओं के जैसा, यानी कैप्टन किसके जैसा? तो कैप्टन के जैसा जॉब करेंगे। तो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जॉब करेंगे तो कैप्टन के जैसा, दुश्मनों को डरा देता है ना, अमरिंदर डरा देना। देखो अमरिंदर डरा देना, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला राजस्थान। 21वां क्या है? राजस्थान। इसको क्या याद रखेंगे? जो राजस्थान जो राजा होता है, राजा कैसा हो? अशोक के जैसा हो, अशोक महान। आप लोगों को याद होगा एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कलिंग विजय का, अशोक महान, है ना, देवानाम प्रियदर्शी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों श्री अशोक गहलोत। राजा हो तो कैसा हो?
परमवीर देवनाम प्रियदर्शी अशोक वर्धन अशोक के जैसा हो। अगला चलते हैं हम लोग क्या 22वां नंबर में है सिक्किम। तो याद रखना सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले। तो भाई सिक्किम मतलब क्या हो गया, सिक्का, क्वाइन जिसको बोलते हैं। और सिक्का कैसा होता है भाई, तो सिक्का तो गोल होता है, ऐसा होता है, भारत स्तंभ वगैरह वगैरह रहता है। तो सिक्का कैसा होगा, गोल होगा। सिक्का कैसा होगा, गोले होगा। तो गोल होगा ना, तो सिक्का गोले होगा। ठीक है, तो हो जाएगा गोल। ऑप्शन आएगा तो आंसर आसानी से आपका मारा जाएगा। अब देखो चक्री घूम के आ रहा है, इसका मतलब है ये नया है, यानी नया मुख्यमंत्री बना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं श्री एम.के. स्टालिन। और तमिल देखो, तुमिल 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 भाई, तुमिल 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 कैसे मिल, तू मिल मेरे से स्टाइल मार के। क्या मार के, स्टाइल मार के भाई। तू मिल मुझसे स्टाइल मार के, तब तो मजा आएगा, मिलने का मजा ही कुछ और आएगा। अगला चलते हैं हम लोग 24वां नंबर तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना को कैसे याद रखेंगे, तेलंगाना में गाना है भाई, तेल लगा लगा के गाना गाएंगे। और बच्चे को तेल लगा के गाना गाते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे को क्या करते हैं भाई, तेल लगा के क्या करते हैं, गाना सुनाते हैं। और गाना क्या सुनाते हैं, याद करो, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, यानी चंदा यानी चंद्रशेखर। तो क्या हो गया भाई, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये गाना सुनाएंगे उसको, है ना। और इसी गाना को सुनकर बच्चे क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो तेलंगाना, गाना मतलब चंद्रशेखर राव। तो अगला चलते हैं हम लोग त्रिपुरा के तरफ, और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो श्री बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव। देखो यहाँ याद रखना, त्रिपुरा को ऐसे हम लोग समझेंगे कि त्रि मतलब क्या होता है, त्रिनेत्र। क्या बोलेंगे, त्रिनेत्र या त्रिशूलधारी। और ये त्रिशूलधारी जो होते हैं वो क्या मचा देते हैं, विप्लव मचा देते हैं। या फिर ऐसा याद रख सकते हो एक कि विप्लव मचा देने वाला कौन, तो त्रिशूलधारी। विप्लव मचा देने वाला कौन, तो त्रिशूलधारी यानी शिव भगवान। और हम लोग जानते हैं कि शिव से हम लोग को क्या होता है, मोहब्बत होता है, लव होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लव, यानी शिव से क्या हो गया, शिव से लव हो गया, शिव से लव हो गया। तो लव कुमार देव, क्योंकि शिव क्या है, देव, है ना। शिव क्या है, देव। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो गए श्री बिप्लब कुमार देव। चलते हैं अगर देवों की भूमि, उत्तराखंड मतलब क्या हो गया, देवों की भूमि। और देवों की भूमि में क्या होता है, धाम होता है ना, 4 धाम, बाबा धाम, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। बाबा धाम, बोल बम जाते हैं ना कांवर लेके। तो याद रखना उत्तराखंड देवों की भूमि, और देवों का भूमि का संबंध है धाम से, है ना, धाम से। तो क्या हो गया, बाबा धाम। क्लियर है। और चलते हैं हम लोग अंतिम और 28वां पॉइंट। देखो ये भी चक्री घूम के आ रहा है, मतलब नया बना है। और ये पश्चिमी बंगाल में अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी, है ना, दीदी के नाम से जाने जाते हैं, ममता बनर्जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर लिखें, बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और इसी के साथ में फिर से नए जो 8 राज्यपाल बने हैं, नए नए जगह के, नए नए राज्य के, उस राज्यपाल के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा एक अच्छे और ट्रिकी माध्यम से। तो दोस्तों कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दूं मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों में कि अभी हमारे 2 क्लासेस अभी फिलहाल चल रहे हैं, 3 क्लासेस। 6 बजे शाम को लुसेंट जीएस चल रहा है, जिसमें इंडियन पॉलिटी शुरू हुआ है, इतिहास खत्म हो गया है, आप देख सकते हैं। 9:05 में जीके जीएस जीए एमसीक्यूज एकदम लाइव क्लास चल रहे हैं। और प्रत्येक रविवार को टॉपिक वाइज जो है, एवरी संडे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के क्लासेस चल रहे हैं। दोस्तों पीडीएफ की प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको यहां से पीडीएफ मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम से जुड़ेंगे कैरियर हब एडू नाम से, आप जुड़ जाएं और निश्चित रूप से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई भी बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8873402235 पे अपना नंबर और प्लेस लिखकर मैसेज कर दे दोस्तों, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले इसी तरह बेहतरीन अंदाज, जोश और जुनून के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।